बोल परेशान क्यों है? कहा हुजूर परेशानी ये है कि मेरी बीवी को मिर्गी के दौड़े पड़ा करते हैं। जब उसको दौड़े आते हैं वो बेहोश हो जाती है, बच्चे परेशान होने लगते हैं, घर वाले परेशान हो जाते हैं। ये हजरत गौसे आजम मैंने बड़े बड़े उलमा को दिखाया, शिफा ना मिली। बड़े बड़े आमिलीन को दिखाया, शिफा ना मिली। डॉक्टरों को दिखाया, तबीबों को दिखाया, लेकिन शिफा ना मिली। किसी ने बताया कि बगदाद के अंदर मदरसा कादरिया के अंदर चले जाओ, गौसे आजम तुम्हारी परेशानी को दूर कर देंगे। ये लोगों, हजरत गौसे आजम ने फरमाया, इंसान सुन, तेरी बीवी के ऊपर एक जिन सवार हो गया है। अब तेरी बीवी के ऊपर दौड़ा पड़े तो उससे कह देना, अगर एक जिन तू अब भी आया तो मैं तेरी शिकायत गौसे आजम से लगा दूंगा, एप्लीकेशन गौसे आजम को दे दूंगा, तेरी शिकायत बारगाह गौसियत में कर दूंगा। अल्लाह अकबर। ये इंसान घर चला गया। घर जाने के बाद में क्या देखता है, अचानक उसकी बीवी पर दौड़ा पड़ा। वो परेशान हो गया। दाहिने कान में आकर के उसने कहा था, ए जिन, अगर तू दूसरा करके आया तो तेरी शिकायत हजरत गौसे आजम से कर दूंगा। अल्लाह अकबर। 5 साल गुजर गए, चंद साल गुजर गए। अब ये बंदा फिर से गौसे आजम की बारगाह में आया। गौसे आजम की बारगाह के खादिमों ने कहा, ए इंसान ये बता, तू कई साल पहले आया था, गौसे आजम ने तुझे वजीफा बताया था, गौसे आजम ने तुझे नसीहत दी थी, बोल तेरी बीवी का क्या हाल है? तो कहने लगा, जब का वो वक्त है और आज का ये वक्त है, मेरी बीवी पर कभी मिर्गी का दौड़ा ही नहीं पड़ा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। क्यों नहीं पड़ा? इसलिए कि जिस तरीके से अल्लाह ताला ने हजरत गौसे आजम को इंसानों का कुतुब बनाया है, ऐसे ही गौसे आजम को जिन्नात का भी कुतुब बना दिया। वाह 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 वाह। जिस तरीके से वो हमारे दिलों पर हुकूमत करते हैं, ऐसे ही वो जिन्नात पर भी हुकूमत किया करते हैं। आज हमारा भाई साहब बैठे जा रहे हैं, अरे तुम भी जा रहे हो, उनको भी लेके जा रहे हो। आज हमारा और आपका क्या हाल है? हम आप ये महफिल पाक सजाए हुए हैं, यकीनन सजाना चाहिए, माशाअल्लाह। लेकिन साथ ही साथ हमें अपने आमाल की भी इस्लाह करनी चाहिए। बेशक बेशक। हमें अपने अकायद की भी इस्लाह करनी चाहिए। आज थोड़ी सी घर में परेशानी हो जाए, कोई बीमार हो जाए, कारोबार थोड़ा सा डाउन हो जाए, हम और आप एक दूसरे पर उंगली उठाना शुरू कर देते हैं कि मेरे भाई ने करा दिया होगा, कि फुला ने करा दिया होगा। और मेरी माए बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, ये तो इस काम में बहुत ज्यादा परफेक्ट है। घर में जरा सी कोई परेशानी आ गई, अब ये ढूंढती फिरती है, कोई मियाँ मिल जाए, कोई बाबा मिल जाए। किसी ने बताया कि फला गांव के अंदर एक बाबा रहते हैं, एक मियाँ रहते हैं, वो फाल खोल देंगे। अल्लाह अकबर। हमारी ये माए बहनें सुबह सुबह जुमरात के दिन पहुंच गई उस मियाँ के पास में। उस मियाँ से कहने लगी, ए मियाँ ये बताओ, हमारे बेटे का कारोबार डाउन हो गया है, हमारे शौहर बड़े बीमार रहते हैं, ये बताओ किसी ने करा तो नहीं दिया है? अल्लाह अकबर। वो मियाँ भी बड़े चालाक हुआ करते हैं, वो समझते हैं कि आज हमारा शिकार आ गया है। उन्होंने आंखें बंद की, हमारी माँ बहनों का हाथ देखा, फाल खोली और कहने लगे, हाँ
तुम्हारे घर में बहुत बड़ा करम। अब हमारी माँ बहनें कहती हैं मियाँ ये बताओ किसने कराया? तो मियाँ बोले का नाम तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन अगर नाम बताया तो लड़ाइयाँ हो जाएंगी, दंगे हो जाएंगे, फसाद हो जाएंगे। अम्मा कहती है, हमारी बहन कहती है मियाँ ये बताओ थोड़ा सा इशारा तो करो, थोड़ी सी वजाहत तो करो। तो मियाँ बोले जो सबसे तुम्हारे ज्यादा करीब है उसी ने तुम्हारे ऊपर करा दिया है। अब वहीं पर दिमाग की बत्ती घूमी, किसी ने नहीं कराया होगा, मेरी जिठानी ने कराया, देवरानी ने कराया है। अब इत्तेफाक से ऐसा हुआ मियां बीवी दोनों अपने कमरे में लेटे हुए हैं। उधर दुरानी या जिठानी पानी पीने के लिए किचन में पहुंची। इत्तेफाक से गिलास गिरा, जब गिलास गिरा तो उसकी आवाज गूंजी। जब आवाज उस औरत के कानों तक पहुंची तो फौरन अपने शौहर को जगा करके बोली सुनो उन मियां ने सही कहा है, घर की औरत ने ही हमारे ऊपर करा दिया है। अल्लाह अकबर, टेंशन पैदा हो गई है। अब इन दोनों में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं। ए हमारी माँ बहनों, अगर तुम्हारे घरों में कोई परेशानी आ जाए, अगर तुम्हारे शौहरों के कारोबार डाउन हो जाए तो तुम मियाँ के चक्कर मत लगाओ। घर के अंदर नमाज़े फज्र पढ़ो, कुरान की तिलावत करो। मेरा ईमान कहता है तुम्हारे घरों में बरकत भी होगी, बीमारियां दूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। क्या बात है, वाह वाह। इधर उधर के चक्कर में मत पड़ो। सबसे पहले अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा है तो माँ बाप की दुआएं लो। माशाअल्लाह, माँ बाप की दुआएं। आज हम और आप माँ बाप की दुआओं से बहुत दूर हो गए। इधर उधर ज्यादा चक्कर लगाने लगे, किसी ढोंगी मियाँ के पास, किसी दलमुंडे मियाँ के पास, 10-10 अंगूठियां पहनने वाले मियाँओं के पास हम चक्कर पे चक्कर लगाते हैं। इंसान, मैं कहता हूँ अगर तू अपने माँ बाप की दुआएं ले लिया करे, मेरे आका फरमाते हैं कि माँ बाप की दुआएं ऐसी होती हैं अपनी औलाद के हक में जिस तरीके से अंबिया इकराम की दुआएं उम्मती के लिए हुआ करती हैं, ऐसे ही माँ बाप की दुआएं अल्लाह अकबर अपनी औलाद के लिए हुआ करती हैं। हे मेरे नौजवान, अगर तू परेशान हो जाया करे, तुझे गम घेर लिया करे, जब तमाम लोगों ने तेरी तरफ से मुंह फेर लिया हो, कोई तेरा साथ देने वाला ना हो, तो तू अपनी वालिदा से कहना हे मेरी अम्मी जान तुम्हारा बेटा बड़ा परेशान है, मेरे अपने बेटे के लिए दुआ कर दो। अल्लाह अकबर, मैं कहता हूँ जब ये बूढ़ी माँ मुसल्ला बिछा करके अल्लाह की बारगाह में अपने सफेद बालों को पकड़ करके कहेगी मेरे मौला मेरे सफेद बालों की लाज रख ले, मेरे बेटे को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। उसके हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह की बारगाह में दुआ पहले कबूल हो जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माँ बाप को इग्नोर कर देते हैं। याद रखें ये तजर्बा बोलता है। गौसे आज़म की मजलिस में आने वालों, गौसे आज़म की माँ ने मना कर दिया बेटा अभी तुम बच्चे हो, हज करने मत जाओ, बाद में चले जाना। तो गौसे आज़म ने जिद नहीं की थी, गौसे आज़म ने इसरार नहीं किया, बल्कि अपनी अम्मी जान का कहना मान लिया। लेकिन आज हमारा और आपका ये हाल है कि अगर माँ बाप हमसे किसी बात को मना कर दिया करते हैं, अब्बा ने किसी काम को मना कर दिया, तो ये नौजवान कहता है तुम ओल्ड जमाने के हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये लोगों जो माँ बाप के नाफरमान
नाफरमान हुआ करते हैं, जो माँ बाप के गुस्ताख हुआ करते हैं, कितनी भी बड़ी बिजनेस करने लग जाएं, कितना भी बड़ा कारोबार करने लग जाएं, लेकिन परेशान ही रहा करते हैं। हक है, हक है, हक है। तुम्हें तरक्की हासिल हो जाए, तुम चाहते हो कि तुम्हें दिल का सुकून मिल जाए, तो अपने माँ बाप की खिदमत, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अपने माँ बाप की दुआएं लिया करो। अल्लाह ने बड़ी ताकत रखी है माँ बाप की दुआओं में। बेशक, बेशक। तो हजरत गौसे आजम को अल्लाह ताला ने बड़े मरातिब, बड़े मनाकिब, बड़े फजाइल अता फरमाए। हजरत गौसे आजम कुतुबुल अक़ताब सय्यदुल अस्याद सय्यदुल अजियाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह पाक ने बड़ा कमाल अता फरमाया था। अल्लाह अल्लाह, हजरत गौसे आजम की बारगाह में कितना भी परेशान हाल आ जाया करता था, उसकी दुआ को, उसकी परेशानी को दूर कर दिया जाता था। हजरत गौसे आजम के जमाने के एक बुजुर्ग हैं, नाम है हजरत अबू स्वाले, बयान करते हैं एक मर्तबा बगदाद के अंदर कहत साली पड़ गई, कहत साली पड़ गई, बारिश नहीं हो रही थी, चरिंदो परिंद परेशान थे, खेतों खलियान सूख चुके थे, पेड़ पौधे मुरझा गए थे, एक एक दाने के लिए इंसान परेशान था। हजरत गौसे आजम के मुरीद वो बयान करते हैं, हजरत शेख अबू साले वो कहते हैं कि उसी इस्लामी कहत साली के अय्याम में हजरत गौसे आजम मेरे यहाँ पर तशरीफ लेकर के आए। जब तशरीफ लेकर के आए तो मैं गौसे आजम की बारगाह में हाजिर हो गया और मैंने कहा हुजूर, कहत साली का जमाना चल रहा है, बारिश मुनक़ता है, बारिश का नामो निशान नहीं है। हे हजरत गौसे आजम, हमारे घरों के अंदर खाने पीने के लिए एक दाना भी मौजूद नहीं है, गल्ला भी मौजूद नहीं है, अफाकों के नंबर आ गए हैं। अल्लाह अल्लाह, तो हजरत गौसे आजम ने अपने खादिम खास से कहा, ए हमारे खादिम, जाओ हमारे गल्ले से गेहूं लेकर के आ जाओ। अल्लाह अकबर। हजरत गौसे आजम का खादिम घर आता है, हजरत गौसे आजम के गल्ले से थोड़ा गल्ला निकाला, एक थैले में बंद करके हजरत गौसे आजम की बारगाह में पेश कर दिया। अब मेरे गौस ने फरमाया, ए इंसान सुनो, अल्लाह अल्लाह, ये गल्ले का थैला ले जाओ, इसके नीचे से गल्ला निकालते रहना, लेकिन ऊपर से झांक करके मत देखना, नीचे से निकालते रहना, खाते रहना। वो कहते हैं 5 साल जब मुकम्मल हो गए, हम गल्ला खाते रहे, गल्ला खत्म हो जाता था, आटा खत्म हो जाता था, तो उसी थैले के नीचे से अल्लाह अकबर हम गेहूं निकाला करते थे, पीसने के बाद रोटियां बनाया करते थे। जब वो खत्म हो जाता था, फिर से हम उसी में से गेहूं निकाल करके पीस लिया करते थे, रोटियां बना लिया करते थे। फरमाते हैं कि 5 साल जब मुकम्मल हो गए तो एक मर्तबा मेरी बीबी कहने लगी, ए मेरे शौहर नामदार, आखिर हम थैले को खोल करके देखते हैं, न जाने उसके अंदर कितना गल्ला मौजूद है। 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन गल्ला खत्म नहीं हो रहा है। वो बुजुर्ग कहते हैं, मैं अपनी बीबी की बातों में आ गया, मैंने थैले का मुंह ऊपर से खोला और उसके अंदर झांक करके देखा, तो कसम खुदा की खा करके कहते हैं कि जितने गेहूं हजरत गौसे आजम ने 5 साल पहले दिए थे, उतने गेहूं आज भी मौजूद हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत करामाते गौसे आज़म सूफी अख्तर हुसैन मियां साहब क़िबला। वाह वाह। वो बुजुर्ग कहते हैं कि जब 5 साल के बाद हमने उस थैले के अंदर झांक करके देखा, तो उतने के उतने गेहूं मौजूद थे जितने हजरत गौसे आजम ने अता किए थे। वो कहते हैं कि अब जब
हम झांक करके देख चुके तो अब ये गेहूं हफ्ते भर में खत्म हो गए, अल्लाह अकबर, चंद अय्याम में खत्म हो गए। मैं हजरत गौसे आजम की बारगाह में दौड़ता भागता गया और मैंने कहा, ए हजरत गौसे आजम, जो गेहूं आपने अता किए थे 5 साल तक हम खाते रहे, लेकिन उसके अंदर कमी नहीं आई। आज हमने और मेरी बीबी ने उसमें झांक करके देखा तो अब तो गेहूं खत्म हो चुके हैं, वो थैला खत्म हो चुका है। तो हजरत गौसे आजम ने फरमाया था, ए मेरे मुरीद सुनो, अगर तुम कयामत तक उसको खोल करके नहीं देखते तो तुम भी खाते रहते, तुम्हारे बच्चे भी खाते, तुम्हारी नस्लें भी खाती, लेकिन गेहूं कभी खत्म ना हो। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। ये तसर्रुफ, ये पावर, ये ताकत किसने दी हजरत गौसे आजम को? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता की। कि बड़ी सी बड़ी परेशानी हजरत गौसे आजम मिनटों में दूर फरमा दिया करते। ये मेरी माँ बहनों, आप कुरान की तिलावत किया करो, नमाज अदा किया करो, तौबा व इस्तिग़फ़ार किया करो, तुम्हारी ज़ुबान में अल्लाह पाक तासीर पैदा फरमा देगा। हजरत गौसे आजम की व हजरत गौसे आजम की फुप्पी नाम है हजरत आयशा, अल्लाह अकबर, बड़ी मुत्तकिया है, बड़ी परहेजगार है, सौम सलात की पाबंद है। एक मर्तबा बगदाद के अंदर कहत पड़ा, लोगों ने दुआएं की, नमाज इस्तिस्का अदा फरमाई, लेकिन जनाबे वाला कहीं पर बारिश न होने पाती थी, कहीं पर बारिश का नाम निशान नहीं था। लोगों ने कहा, चलो चलो हजरत आयशा की बारगाह में चलते हैं, गौसे आजम की फुप्पी जान की बारगाह में चलते हैं। गांव के तमाम लोग, शहर के तमाम लोग हजरत गौसे आजम की फुप्पी हजरत आयशा की बारगाह में आकर के कहने लगे, ए हजरत आयशा, आप जानती हैं कि बगदाद के अंदर कहत साली पड़ गई है, बारिश का नाम और निशान नहीं है, आप अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ कर दे कि बारिश होने लग जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बारिश होने लग जाए। तो हजरत गौसे आजम की फुप्पी हजरत आयशा ने वुजू किया, मुसल्ला लिया, आंगन में बिछा करके अल्लाह की बारगाह में 2 रकात नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद आंगन के अंदर झाड़ू लगा दी, दरवाजे के सामने झाड़ू को लगा दिया और झाड़ू लगाने के बाद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगी, हे मौला, तेरी बंदी का काम यहाँ पर झाड़ू लगाना था, उस पर छिड़काव करना तेरा काम है। अल्लाह अकबर, अभी हाथ नीचे नहीं जाने पाए थे कि बारिश झमाझम बरसने लग जाया करती है। ये हजरत गौसे आजम की फुप्पी हजरत आयशा की जुबान में तासीर कैसे पैदा हुई? वाह वाह वाह, क्या बात है। कैसे पैदा हुई? वो नमाज पढ़ती थी, कुरान की तिलावत किया करती थी, सौम व सलात की पाबंद थी। लेकिन आज हमारी माँ बहनें सीरियल देखने से उन्हें फुर्सत नहीं, तेरी मेरी चुगलियां और गीबतें करने से उन्हें फुर्सत नहीं, तेरी मेरी बुराइयां करने से उन्हें फुर्सत नहीं। कुरान की तिलावत वो ना करें, नमाज वो ना पढ़े, तो अब उनकी जुबान में तासीर कहां से पैदा होगी? अल्लाह अकबर, जो कनीज़ाने फातिमा हुआ करती हैं, वो नमाजों की पाबंद भी हुआ करती हैं, अल्लाह अकबर, कुरान भी पढ़ा करती हैं। ए हमारी माँ बहनों, तुम कुरान पढ़ा करो, अपने बच्चों को कुरान की तलकीन किया करो, नमाज फज्र पढ़ा करो, कोई सूरह यासीन पढ़ा करे, कोई सूरह मुज़म्मिल पढ़ा करे, कोई सूरह रहमान पढ़ा करे, तो फिर देखना तुम्हारे घरों में अल्लाह की रहमत कैसी बरसती है। वाह 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 वाह। सिर्फ कुरान अज़ीम ताक में सजा देना इतना ही काफी नहीं है, उसकी तिलावत, कुरान को अपने सीने में महफूज करो
कि हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। किताबों में सजाने को ये कुरान नहीं है, आंखों में सजाने को ये कुरान